Good morning, students. Beta, today we shall start our third chapter, Ranga's marriage in snapshots. Okay, it is written by Masti Venkatesh Iyengar. See there, Ranga, the accountant's son, named Ranga, he was the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been, among the village folk means village people, who has been to the city to pursue his studies, to continue or to carry on his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, when he came back from the city of Bangalore, the crowds mill around his house. The crowds gathers along his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different और they are there. उसके मैरिज से रिलेटेड जो विचार थे दे वर डिफरेंट, बहुत अलग थे. ठीक है, तो क्या थे देखते हैं. इसीलिए यहाँ पर वो रंगास मैरिज करके इन्होंने लिखा है. रंगा नाम का एक पर्सन है जो अकाउंटेंट का बेटा था, और वो अकाउंटेंट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था विलेज में जिसने अपने बेटे को बाहर बेंगलोर सिटी पढ़ने के लिए भेजने की हिम्मत दिखाई. ठीक, क्योंकि उस समय में, उस ज़माने में ऐसे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना बहुत रेयर होता था. आज तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जनरली बाहर ही जाते, पूछा ही जाता है कहाँ से क्या करना है अब तुमको, है ना. जहाँ सोर्सेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो तो अदरवाइज़ तो वहीं सिटी में रह के करते हैं. लेकिन एक बात ये होती है कि भाई सिटी में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कोप नहीं है, तो बच्चे बाहर जाते हैं. लेकिन उस समय ऐसा नहीं था. So we start our chapter. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganathan Vivah or Ranganathan Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girja Kalyan, but then this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. यहाँ आप लोग सोचते होंगे कि रंगास मैरिज क्यों नहीं, रंगनाथन विवाह ऐसा क्यों नहीं लिखा. यहाँ ऑथर बोल रहे हैं, ऑथर इसी तरह की बातचीत हमसे कर रहे हैं पूरे चैप्टर भर. तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि पाठक जो रीडर्स हैं हमसे ये उम्मीद क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैंने ये नाम ही क्यों चूज़ किया, रंगास मैरिज. ठीक है, इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज, क्योंकि ये कोई जगन्नाथ की विक्ट्री या गिरजा की वेडिंग ऐसी कोई बात नहीं. ये बोलते हैं हमारे गांव का जो रंगा था उसके मैरिज की बात है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए कोई फैंसी टाइटल मैंने रखा नहीं, सिंपल सा रखा है रंगास मैरिज. होसाहल्ली इज़ अवर विलेज, ये बताते हैं होसाहल्ली हमारा गाँव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो. व्हाट अ पिटी, आपने सुना होगा. नहीं सुना क्या? बड़े अफसोस की बात है कि आपने ये नाम नहीं सुना. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, आपका फॉल्ट नहीं है. पाठकों से बोल रहे, रीडर से, हम लोगों से. होसाहल्ली हो सकता है हाँ हमने पहली बार सुना हो, हमने नहीं जानते हो. ठीक है, ये उनके लिखने का तरीका. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक. बोलते हैं ज्योग्राफी बुक में उसका कोई वर्णन ही नहीं है. तो आपकी कोई गलती नहीं है, ज्योग्राफी बुक में है ही नहीं तो आप कैसे जानोगे. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट. जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं इंग्लिश में उनको शायद पता नहीं होगा कि ऐसी भी जगह है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए कोई उल्लेख नहीं है उसका. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे तो खुद के लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को. यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. कैसे होते हैं ये लोग? भेड़ चाल में शामिल होने वाले. जिसने एक ने जैसा किया सब वैसी करेंगी, मतलब एक भेड़ जिस रास्ते से आएगी सब ऐसी जाएंगे. तो हमारे भी लोग ऐसे ही हैं, तो गलती किसी की नहीं है, फॉल्ट किसी का नहीं. वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, एक भेड़ गड्ढे में गिरी. द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, दूसरी भेड़ें भी उसको फॉलो करते हुए गिर जाती हैं. यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी लोग भेड़ चाल में शामिल है. एक ने जैसा किया सबने वैसा ही करना है. यानी ये मेंशन नहीं किया है, ये तो सोचना चाहिए किसी को कि ये मेंशन किया जाए, पर नहीं, कोई नहीं करेगा. व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, अब जो साहिब ऑफ इंग्लैंड और हमारे खुद के जियोग्राफर्स हैव नॉट रिफर्ड टू इट, उन्होंने उल्लेखित नहीं किया. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप. मैप बनाने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं. तो जब उनने ही नहीं किया तो ये तो उम्मीद करना बेकार है कि हमारे कार्टोग्राफर उसको उसमें डालेंगे मैप में, है ना. जब वहाँ पर उल्लेखित हो तभी तो मैप में डाला जाएगा.
Can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. परछाई तक नहीं है हमारे विलेज की मैप में, ठीक है, नक्शे में. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. वो बोलते हैं सॉरी मैं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया. If the state of Mysore is to भारतवर्ष है ना, यदि मैसूर भारतवर्ष से रिलेटेड है, ठीक है, मैसूर की बात करें तो हमको भारतवर्ष ध्यान आता है. व्हाट द स्वीट करिगा डाबूज इज टू अ फेस्टिव मील. करिगा डाबू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे. अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फील्ड विथ कोकोनट एंड शुगर. तो वो जो करिगा दाबू, यानी मैसूर की बात आई तो भारतवर्ष का आना स्वाभाविक है. और करिगा दाबू की बात आई तो एक फेस्टिव मील है ना. करिगा दाबू, जैसे हमने रसगुल्ले की बात की तो हमारे दिमाग में मिठाई की बात आती है, ठीक. हमने अमरकंटक की बात की तो एमपी की बात आती है, एमपी का ध्यान आता होता है ना. वैसे ही वो बोल रहे हैं करिगा दाबूज इज टू अ फेस्टिवल मील. देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट. तो होसाहल्ली की बात की जाए तो मैसूर स्टेट में. वॉट द फीलिंग इज टू द करिगा दाबू, ठीक है. फीलिंग है ना, करिगा दाबू के अंदर जो फीलिंग होती है, मतलब वैसे ही कंपैरिजन किया है. मैसूर की फीलिंग है होसाहल्ली, जैसे करिगा दाबू के अंदर कोकोनट और शुगर. क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, वो बताना चाह रहे हैं. वॉट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन. आप प्रश्न यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पे बिल्कुल स्टिक हूँ, मतलब पक्का हूँ. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंग ऑफ होसाहल्ली. मैं ही केवल नहीं हूँ जो होसाहल्ली के अच्छे समय के या उसके अच्छी बात का वर्णन कर रहा हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हिज नेम इज़ गंड भट्ट. हमारे गांव में एक डॉक्टर है जिनका नाम गंड भट्ट है. ही एग्रीज विद मी, वो भी यही बात बोलता है. ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो भी कुछ जगहों पे गया है. नो, नॉट इन इंग्लैंड. इफ़ एनीवन आस्क्स वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनैया. जब भी उनसे कोई पूछता है कि तुम गए हो इंग्लैंड तो वो बोलता है नो अनैया. अनैया देखिए, अनैया द इन कन्नड़ रेस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर. जैसे हम लोग नई दादा, नई भैया ऐसा बोलते हैं ना, उस टाइप से नो अनैया ये बोलता था. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. मैं वहाँ नहीं गया हूँ, तुम जाओ, तुम देखो. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी. ये जो डॉग के अंदर जो वो पिस्सू होते हैं, ये इस तरीके से हर जगह घूमते रहना मेरा काम नहीं है. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो. हाँ, मैंने अपने समय में कुछ जगह तो देखा है, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में नहीं गया हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. ही मतलब वो जो गंड भट्ट जी हैं, उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस देखी हैं. लेकिन यहाँ वो भी बोलते हैं कि जो होसाहल्ली है वाकई में ग्लोइंग प्लेस है. वो अग्री हैं किनसे? ये ऑथर से. तो ऑथर यहाँ होसाहल्ली का बखान करना चाह रहे हैं. वहाँ का रहने वाला एक जो लड़का है रंगा, उसकी मैरिज की यहाँ चर्चा करते हैं. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज. हमारे गांव में मैंगो ट्रीज हैं. कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. आप आइए हमारे गांव में, मैं उसमें से एक आपको कच्चा आम दूंगा. डोंट ईट इट, उसको खाना नहीं है. जस्ट टेक अ बाइट, बस एक टुकड़ा उसका टेस्ट करो. द सॉरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र. ब्रह्मरंध्र देखिए वहाँ पर, ये यहाँ एक सॉफ्ट पार्ट होता है जो हमारे सिर के अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र. तो यहाँ उसका जो खट्टापन है ना, वो सीधे आपके यहाँ पहुँचेगा. हम लोग भी खाते हैं ना खट्टा आम, जब खाते हैं तो कैसा एकदम से इस टाइप से होते हैं, तो सीधे यहाँ जाके हमको वो बताता है कि ये बहुत खट्टा है. तो वही वो बता रहे हैं. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड द चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. मैंने ये ऐसी एक बार आम लेकर गया, उसकी चटनी बनाई. ऑल ऑफ अस एट इट, हमने खाया. द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद सबको खांसी हुई. इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और उस समय मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए गया. दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. और उस समय ये डॉक्टर ने मुझे वो जो फ्रूट है, आम है, उसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया.
जस्ट एज मैंगो इज़ स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। जैसे मैंगो स्पेशल है वैसे ही हमारे विलेज में होसाहल्ली में हर चीज़ स्पेशल है, ये बताते हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। यहाँ के जो उगने वाले फूल हैं वो बस देखते रहो, इतने सुंदर। सॉरी, वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। गांव का जो तालाब है उसमें बहुत अच्छी बेल लताएं फैली हुई हैं, उसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर। वो जो क्रीपर है उसकी पत्तियां लो केवल 2। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप नहाने जाओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। बेटा साउथ में हमने देखा कि जो खाना सर्व करते हैं, परोसते हैं, वो जनरली पत्तों पे दिया जाता है ना। तो यहाँ पर वही बोलते हैं कि वो जो क्रीपर की लीव्स इतनी अच्छी हैं कि आप वहाँ से 2 लीव्स उठा लो और घर में आपको चिंता नहीं रहेगी कि खाना किस में सर्व किया जाए। तो वहाँ का वो ट्रेडिशन है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आपको भी लग रहा होगा ना। हाँ, तो यहाँ वही यही बोलते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बक कर रहा हूँ। आई एम रैम्बलिंग, सेइंग टू मच, टॉकिंग टू मच। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ऐसा ही होता है, जब हमारे विलेज की बात आती है तो ये सब बातें मैं करता ही हूँ, आ ही जाती हैं ज़बान पे। बट इनफ, ठीक है, बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ये बोलते हैं, यदि आप में से कोई भी हमारे गांव आना चाहे, ड्रूप मी अ लाइन, राइट मी अ लाइन, मुझे एक लेटर लिख दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़, मैं आपको बताऊंगा, आप आइए, होसाहल्ली कहाँ है, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ क्या क्या चीज़ है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। कोई जगह को जानना है तो सबसे अच्छी बात है कि उसको विजिट करो, वहाँ जाओ। डोंट यू एग्री? हम भी एग्री करते हैं ना, बात सही है। किसी जगह को जानना है तो हम वहाँ जाके देखें। पढ़ने में जितना नहीं समझ में आएगा उतना जाके ओरिजिनली, है ना, वो समझ में आता है हमको। ठीक है। What I am going to tell you is something, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, that happened 10 years ago, 10 साल पहले की बात है। We did not have many people who knew English, जिनको इंग्लिश आती है ऐसे बहुत से लोग नहीं थे उस समय। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। बस हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपने लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। बेंगलोर भेजा उसने आगे की पढ़ाई के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब की बात तो अलग है। वो बोलते हैं देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada। हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे, इवन जब कन्नड़ में भी बात करते थे तो वी डोंट टॉक वर्ड्स ऑल्सो इन इंग्लिश, ओनली वर्ड्स, नो वी डिडंट टॉक, हम लोग नहीं बोलते थे। अब यहाँ वो बोलते हैं, बता रहे हैं, What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। अगले दिन, ये बता रहे हैं उस समय की घटना, मैं रामा राव के घर पे गया जब उन्होंने जलाऊ लकड़ी का बंडल लेकर आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उस समय की घटना है। रामा राव का बेटा बाहर आया और उसने पूछा कि मैं आपको कितना दूँ। शी सेड 4 पैसे। 4 पैसे मतलब 4 पैसा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। वो लड़का पढ़ लिख के आया था रंगा, उसने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगले दिन आ जाओ, आई डोंट हैव चेंज। कन्नड़ में उसने चेंज वर्ड यूज़ किया। एंड वेंट sorry, the poor man did not understand the English word change and went away muttering to herself। वो जो बेचारी गरीब महिला थी जो बेचने आई थी, वो उसको समझ में नहीं आया कि चेंज क्या होता है, बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। जब मैं रंगा के घर गया अगले दिन और मैंने उससे पूछा तब मुझे पता चला कि चेंज का मतलब कलदार, चिल्लर होती है, यानी ये स्थिति थी। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज और डिकेड एगो।
डिकेड मतलब 10 साल पहले हमारे गांव में ऐसी कोई इंग्लिश लैंग्वेज फैली हुई नहीं थी, स्प्रेड नहीं थी। जैसे आज हम बोल सकते हैं, आज जितना मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना, आज से 10-20 साल पहले, ठीक है, 15-20 साल पहले इतना इसका प्रसार नहीं था। हम भी ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे ही ये बोलते हैं, उस समय इंग्लिश का इतना प्रसार नहीं था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसीलिए रंगा का घर वापस आना बहुत बड़ी घटना थी, इवेंट थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग चिल्लाते हुए, अरे रंगा आ गया, रंगा आ गया, वो दौड़ते हुए जा रहे थे। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, अब जो लड़का पढ़ने गया था ऐसा लगता है कि वो आ गया है, अब यहाँ वापस आया है। एंड कम रंगा इज़ हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक, इस तरह से लोगों में बातें होने लगी, अरे रंगा का लड़का आ गया है, बाहर से पढ़ के आया है। गांव के लोग हैं और पहले ये सब इंग्लिश का नहीं था और लोग बाहर नहीं जाते थे पढ़ने, तो वो एक आना एक बहुत ही बड़ी घटना हुआ करती थी कि देखें वो कैसा है। लोगों को ये था कि बाहर जाके वो बदल तो नहीं गया, कुछ चेंज तो नहीं हो गया, तो ये उत्सुकता जो क्यूरियोसिटी गांव के लोगों में थी। तो अब सब दौड़ पड़े उसके घर की ओर। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, एक लड़का, शायद उसका दिमाग कम था, बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, एक पैरा छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, अब लोग जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा अट्रैक्ट हुआ कि भाई क्या बात है, चलो मैं भी चलता हूँ, ये सोच के ऑथर भी गए वहाँ पर, कोर्टयार्ड में खड़े हो गए और आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, ये लोग इतने क्यों इकट्ठा हो गए, कोई मदारी का खेल तो नहीं चल रहा है। अब उसमें जो एक लड़का, अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, कम दिमाग का होगा, उसको ज़्यादा समझदारी नहीं होगी, जोर से वो बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो आप यहाँ क्यों हैं, आप क्या कर रहे हैं, जब आप सबको बोल रहे हैं कि यहाँ मदारी का खेल नहीं चल रहा है, क्यों आए, तो आप क्यों आए हैं। अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, अब यहाँ ऑथर को लगा कि बिल्कुल यंगस्टर है, इमैच्योर है, अपरिपक्व है और इसको मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, अब ठीक है, गई बात बोल दिया उसने, इन्होंने चुप्पी रखी, उस लड़के को कुछ नहीं कहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, देखा उसके घर के सामने बहुत सारे लोग आ गए हैं तो रंगा बाहर आता है मुस्कुराते हुए। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, बेटा यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, देखिए, हैड वी गॉन इनसाइड मीन्स इफ वी हैड गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। बेटा ब्लैक होल ऑफ कैलकटा का मतलब होता है कलकत्ता की ऐसी काली कोठरी जहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाल दिया जाता है और उनका दम घुट के वो लोग मर जाते हैं, ठीक है, वैसे उसको बोला जाता है, ये सज़ा के रूप में। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे इतने लोग थे कि यदि वो सब के सब वहाँ उसके घर के अंदर जाते तो वो कैलकटा की ब्लैक होल हो जाता वो, ठीक है, मतलब वहाँ लोगों को दम घुटता, इतने लोगों की भीड़ हो गई थी। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. लोगों को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 महीने पहले ये गया था शहर पढ़ने, अभी भी बिल्कुल वैसा है, चेंज नहीं हुआ है। An old lady who was near him ran her hand over his chest. अब एक बूढ़ी महिला जो उसके पास ही थी, उसने उसकी छाती पे, चेस्ट पे ऐसा हाथ ऊपर से फिराया, looked into his eyes and said, द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेवरा मीन्स जनेऊ, ठीक है, वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, तो ऊपर से ऐसा उसने हाथ फिराया तो वहाँ उसको जनेऊ जैसा आभास हुआ, तो बोलती नहीं जनेऊ भी पहना हुआ है। क्या थिंकिंग थी लोगों की कि ये बाहर गया है तो सब अपने ट्रेडिशन रीति रिवाज भूल गया होगा, शहर के माहौल में ढल गया होगा, लेकिन यहाँ उनको देख के आश्चर्य हुआ कि वो वैसा के वैसा है। एक बूढ़ी महिला ने ऊपर से हाथ फिराया तो उसको जनेऊ भी समझ में आया, तो बोलती जनेऊ भी है यहाँ, जनेवरा। ही हैज़न्ट लूज हिज कास्ट, इसने अपनी कास्ट नहीं, सॉरी, ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट भी नहीं छोड़ा है, मतलब अपनी ही जात में है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, इतना बोल के वो चली गई और रंगा को हंसी आ गई, ठीक है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज,
जब उनको एक बार पता चल गया कि रंगा की वही आँख, कान, पैर, मुंह सब हैं, द क्राउड मेल्टेड अवे, वहाँ से भीड़ हट गई, ठीक है। द क्राउड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में शक्कर घुल जाती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है, वैसे ही लोग वहाँ से हटने लगे। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, मैं मतलब ऑथर। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, जब सब चले गए तो मैंने उससे पूछा कि रंगप्पा कैसे हो तुम, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब ठीक ठाक। इट वॉज ओनली देन, तभी दैट रंगा नोटिस्ड मी, उसी समय रंगा मुझे नोटिस कर पाया, इतनी भीड़ में शायद नोटिस नहीं कर पाया होगा, तो उस समय मुझे नोटिस कर पाया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली, मेरे पास आया, बहुत ही आदर से उसने मुझे नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं बहुत सही हूँ आपके आशीर्वाद से। मतलब यहाँ पर रंगा के जितनी भी आदतें या बोलना चाहिए कल्चर, ठीक है, संस्कार, वो सब बाकी थे, यानी उसमें थे, शहर जाके वो भूला नहीं था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को। वी शैल कंटिन्यू दिस in our next lecture. Okay, till then, bye, have a good day.